तो बच्चों सॉल्व ट्रिक मैथ में आज हम प्रश्नावली 5.2 का भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। तो हमने कल 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली, आपको पता है 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से शुरू होती है। 100, 101, 102 ऐसे कर कर 999 तक 3 अंकों की संख्या जाती है। तो हमें देखना है कि इनके बीच में 7 का पूरा 7 से जितनी संख्या विभाज्य हो रही है, यानी जिनमें 7 का पूरा भाग जाए, वह संख्या कितनी है। तो आपको पता है 100 में 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। 105 में 7 का भाग जाएगा, 105, 112 में, ऐसे करके 994 तक 7 का भाग जाएगा। ठीक है, यानी ए बराबर हमारा आ गया पहला पद, आपको पता है 105। डी बराबर 112 में से 105 घटा देंगे, ये आ गया 7। और ए एन ये आ गया अंतिम पद 994। तो वो सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना हमारे पास 994, ए हमारे पास कितना है 105, एन है नहीं हमारे पास, अन का डी कितना है ये 7। 994 बराबर 105, ये प्लस को 7 से गुणा करने पर आ गया 57, और ये माइनस का माइनस, और 7 को 1 से गुणा करने पर आ गया 7। 994 बराबर 7n, और 105 में से ये 7 घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यानी 105 में से 7 है, 105 में से हम 7 घटा देंगे। 105 में से 7 घटाने पर आता है 98 के बीच प्लस है, प्लस 994 में ये 98 प्लस का है, यानी इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, बराबर में 7 है। 994 में से 98 घटाने पर आता है 896, बराबर आ गया 7। एन बराबर ये 896 बट्टा में 7 है। 896 में 7 का भाग देने पर आता है 128। 7वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 में से -62 का अंतिम पद से 11वां पद हमें ज्ञात करना है। अंतिम पद से 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है ए बराबर हो गया 10, डी बराबर हो गया 7 में से 10 जाने पर माइनस का 3, एल या फिर ए एन और एल सेम होता है अंतिम पद माइनस का 62, यानी ये इसमें दिया हुआ है कि -62 का अंतिम पद है, और वाह से पहले आपको पता है जो भी संख्या पद आता है उसको कहते हैं 11वां पद। तो इस टाइप के सवाल के लिए हम एक दूसरा हमारे पास सूत्र होता है वो लगाते हैं। दूसरा सूत्र है एल माइनस एन माइनस 1 डी। हम वो भी सूत्र लगा सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, लेकिन ये हमारा सूत्र इसमें इजी रहेगा। एल हमारे पास कितना है माइनस का 62, ये माइनस का माइनस, एन हमारे पास कितना है 11, ये 11 1, डी हमारे पास कितना है माइनस का 3। ये माइनस का 62 है, ये माइनस का 62 आ गया। 11 है 11, यानी 11 में से 1 गया 10, और 10 को -3 से गुणा करने पर आ गया -30। ये माइनस का 62, ये माइनस और ये माइनस जुड़कर हो गया प्लस के 30, यानी हमारा उत्तर आ गया माइनस का 32, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह है वो माइनस का बड़ा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 हमारे पास वही सेम सवाल है। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10, 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। तो ए बराबर आ गया 1, डी बराबर आ गया 3, और एल या फिर ए एन बराबर आ गया 88, ये है अंतिम पद, और एन बराबर आ गया 12। तो हम वही सूत्र लगाएंगे एल माइनस एन माइनस 1 डी। एल हमारे पास कितना है, ये अंतिम पद रहा 88, माइनस का माइनस, एन हमारे पास कितना है, ये रहा 12, ये माइनस का माइनस, ये 1 का 1, और डी हमारे पास कितना है 3 का। 88 माइनस ये 11, ये इंटू यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, ये गुणा आ गया,
यानी 88 माइनस 11 को 3 से गुणा करने पर आ गया 33, और 88 में से 33 घटाने पर आता है 55। नवा प्रश्न हमारे पास है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। यदि उसका प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है तो उसका 32वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास इस सवाल में डी नहीं दिया हुआ है, यानी हमारे पास एक समांतर श्रेणी नहीं दी हुई है, बल्कि इतना बोला हुआ है कि समांतर श्रेणी में 60 पद है। तो पद आपको पता है, हमने पढ़ा था कि n बराबर होता है पदों की संख्या। हमने बोला था 25 पद होते हैं, 50 पद जितने भी लेते हैं वो होते हैं n, यानी 60 आ गया पदों की संख्या n। प्रथम पद 7 हमारा, जो कि दिया हुआ है हमें कि यदि प्रथम पद व अंतिम पद हमें दिया हुआ है, यानी प्रथम पद a बराबर आ गया हमारे पास 7 है, और an बराबर आ गया हमारे पास 125। तो हम वो सूत्र लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an हमारे पास कितना है 125, a कितना है 7, n कितना है 60 माइनस 1d। 125 का 125, 7 प्लस 60 में से एक गया 59, और ये d को ये d इसके साथ में जुड़ गया। ये 7 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको 125 में से ये 7 माइनस का कर दिया, और 59d। 125 में से 7 गया, 118 बचा, बराबर 59d। यानी d बराबर 118 में हम 59 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2, यानी d बराबर आ गया हमारे पास 2। यानी अब की बार हम ये सूत्र लगाएंगे, d का मान हम 2 कर देंगे, तो हम लिखेंगे a बराबर हमारे 7 आई है, d बराबर हमारे पास आ गया 2, an बराबर हमारे पास है कितना पद निकालना, 32वां पद हमें निकालना है, 32वां पद हमें निकालना है। तो अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे, तो वा से पहले कौन सा पद है 32, यानी n बराबर आ जाएगा हमारा 32। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। आपको बात याद रखना, दूसरी लाइन में ये वा से पहले जो पद होता है वो n होता है, इसलिए हमने ये n बराबर ले लिया 32। ये सूत्र लगा देंगे, 32वां पद निकालेंगे। a बराबर हमारे पास 7 है, ये 7 लिख लिया, n हमारे पास 32 है, 32 माइनस 1, और d हमारे पास है 2, d हमारे पास 2 है, 2 का 2 लिख लिया। 32वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 7 प्लस 32 में से 1 गया, पीछे बचा 31 गुणा ये 2, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है इसलिए गुणा का आ गया। 32 बराबर 7 प्लस 31 को 2 से गुणा करने पर आ गया 62, और 62 को 7 से जोड़ने पर आ गया 69, यानी समांतर श्रेणी का 32वां पद 69 है। आप इसे नीचे लिख देना, आता है समांतर श्रेणी का 32वां पद 69 है। 10वां प्रश्न है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यानी हमारे पास संख्या नहीं है, हमें इतना बोला हुआ है कि सिर्फ 4 संख्या लेनी है, वो समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 है, यानी उन संख्याओं को जोड़ने पर 50 आता है, तथा सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या कौन कौन सी है। तो हमें बस इतना दिया हुआ है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो हमने माना संख्याएं हम मान लेंगे वो संख्या है, हमें मानना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में इतना दे रखा है कि 4 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में, तो हम मान लेंगे वो संख्या a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये 4 संख्या हमने मान ली कि ये समांतर श्रेणी हमारे अनुसार मानना है हमने संख्या कि ये 4 पद हमें समांतर श्रेणी में। हमें दिया हुआ है कि यदि संख्याओं का योग यानी उनको जोड़ने पर 50 आता है, यानी a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, योग को आपका पता है, योग का मतलब प्लस ही होता है, a प्लस 3d।
इनका योग आता है हमारे पास 50। सवाल में ये भी दिया हुआ है। तो हम जोड़ेंगे इसमें ए कितने हैं, 1A 2A 3A 4A। तो हम लिखेंगे 4A प्लस डी कितना है, 1D 1 2 3D 3 3 6D। 6D बराबर आ गया 50। ये तीनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो 4 में 2 से भाग दे गया, तो 4 में 2 का भाग देने पर पीछे बचा 2A प्लस, और 6 में भाग देने पर आ गया 3 6, और 50 में 2 का भाग देने पर आता है 25। ये हमारा बन गया समीकरण 1। 2A प्लस 3D प्लस 25 2 से भाग देने पर आ गया, और ये बन गया हमारा समीकरण 1। आगे सवाल में लिखा है कि सबसे बड़ी संख्या ये है, तो हम ये लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये A, और इसकी 4 गुनी है, तो ये आ गया। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। ये आ गया, तो ये A प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 3D बराबर 4A, और ये माइनस का A, ये A के प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 3D बराबर आ गया 4A में से एक A गया 3A। अब दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे 3 से भाग देने पर, 3 में 3 का भाग गया, पीछे बचा G1 यानी 1D। 3 में 3 का भाग गया, पीछे बचा 1 यानी D। अब सवाल में देखो A बराबर है D के, A बराबर है D के, तो हम D बराबर A समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा था 2A प्लस 3D बराबर 50। तो हम इसमें समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे, यानी 2A प्लस 3D है, D की जगह हम A लिख देंगे, क्योंकि A और D बराबर है। ठीक है, A और D बराबर है, तो हम D की जगह A का मान रख देंगे, यानी 3A बराबर 50। 2 और 3 5, 5A बराबर 50, यानी A बराबर 50, A बराबर 50, यहाँ पर 50 नहीं 25 था, सॉरी। तो हम यहाँ पर ये समीकरण हमारा वन था, यानी 2A प्लस 3A 25 हो गया बराबर 25। 5A में से, यानी A बराबर 25 में 5 का भाग देने पर आ जाता है 5, यानी A का मान 5 है तो D का मान भी 5 होगा, क्योंकि A और D बराबर है, यानी A का मान 5 आ गया तो D का मान भी 5 आएगा। तो हमें लिखना है, तो संख्या घात करनी है, यानी पहली संख्या हो गई हमारी 5, दूसरी संख्या में हम 5 में ये D जोड़ते जाएंगे, 5 प्लस D हमारा कितना है 5, ये हो गई 10। तीसरी संख्या में हम 10 में फिर D जोड़ देंगे, D 5 है, वो आ गई 15। चौथे हम 15 में फिर 5 जोड़ देंगे, तो ये आ गई 20। तो इस तरह से हमें सवाल को सॉल्व करना है। एक बात याद रखना, D बराबर A है हमारा, तो D और A का मान बराबर में रख देना, यानी समीकरण में इसमें हम A की जगह D का मान भी ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।